आज से करीब 20 साल पहले जब मैंने राजनीति में कदम रखा था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में इतनी कठिनाइयां आएंगी, इतनी मुसीबतें आएंगी और सच के रास्ते पर चलना इतना मुश्किल होगा। आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि सच के रास्ते पर चलना कितना मुश्किल है। मैं जिन हालातों में राजनीति कर रहा हूं, मैं ही जानता हूं। मैं जनता की समस्याएं उठाता हूं, अधिकारियों के खिलाफ बोलता हूं, सरकार के खिलाफ बोलता हूं, मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ बोलता हूं, उनके नेताओं के खिलाफ बोलता हूं, जिसकी वजह से अक्सर मुझे धमकियां आती रहती हैं। अब तो हद हो गई है धमकियों की और मुझे डराने की। आपको याद होगा कि 2022 में जब पटियाली विधायक का इलेक्शन हमने लड़ाया था, तो काउंटिंग में मजबूती और चट्टान की तरह मैं खड़ा रहा। वहां पर भी बीजेपी के नेताओं से मेरी दुश्मनी हुई। उसके बाद गंजडीनवारा नगर पालिका के इलेक्शन में भी काउंटिंग में मैं मजबूती के साथ खड़ा रहा और वहां पर भी मेरी बीजेपी के नेताओं से दुश्मनी हुई। जिनके लिए मैं लड़ा वो तो मेरे नहीं हुए, लेकिन बीजेपी के लोगों से जरूर मेरी दुश्मनी हो गई और इस दुश्मनी को वो दिल में बिठाए हुए हैं। परसों ही मैंने गंजडीनवारा पटियाली मार्ग पर जो शेड बने हुए हैं, वहां पर बीजेपी के होर्डिंग्स लगे हुए थे और बीजेपी के नेताओं के पोस्टर लगे हुए थे। इस पर मैंने आपत्ति की और आपत्ति करने के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और उस यात्री शेड को चुनाव आयोग ने ढकवा दिया। अब मुझे मेरे शुभचिंतकों ने बताया है कि बीजेपी आपके खिलाफ साजिश रच रही है। यह साजिश क्या हो सकती है? यह साजिश है कि मुझे झूठे और फर्जी केसों में फंसाकर जेल में डाला जाए। दूसरी साजिश यह हो सकती है कि मेरी हत्या भी हो सकती है। मुझे ट्रक के नीचे कुचलकर या किसी भी तरह से मारा जा सकता है। तो अगर मैं मर जाऊं कल जाकर, तो मैं ये जनता से बात कर रहा हूं, तो जनता ये समझ ले कि मैं नेचुरल मौत नहीं मरा हूं, मुझे मारा गया है। और चाहे मुझे जेल में डालकर झूठे केसों में फंसाया जाए या मेरी हत्या करवा दी जाए, इन दोनों ही केसेस में मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा रहा तो मैं जनता की आवाज इसी तरह से उठाता रहूंगा। ना मैं बीजेपी से डरने वाला हूं और ना मैं सरकार से डरने वाला हूं, क्योंकि भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं सवाल उठा सकूं, सरकार से भी सवाल पूछ सकूं और किसी राजनीतिक दल से भी सवाल पूछ सकूं। यह मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। मैं जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा और यदि मुझे जेल में डाल दिया गया झूठे और फर्जी केसों में, तो मैं वो भी केस लड़ूंगा और जमानत करा के बाहर आ जाऊंगा, फिर भी जनता की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन अगर मैं मर भी गया तो एक अब्दुल हफीज गांधी को आप मार दोगे, इसके बाद 1000 अब्दुल हफीज गांधी पैदा हो जाएंगे जो सरकार से सवाल उठाएंगे और जनता की समस्याओं को उठाएंगे। आप कितने अब्दुल हफीज गांधी को मारोगे? मैं डरने वाला नहीं हूं किसी भी तरह से बीजेपी के नेताओं से और ना ही सरकार से। ना ही मैं झूठे सच्चे केसों से डरता हूं और ना ही मैं मरने से डरता हूं। मैं आपको बता दूं कि जिन जिन लोगों से मुझे खतरा है, मैंने अपने घर वालों को एक लिस्ट बनाकर दे दी है कि अगर मैं मर जाऊं तो इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करानी है और मेरे मरने के बाद सीबीआई इंक्वायरी की बात करनी है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करनी है। तो मैं जनता को बता देना चाहता हूं कि मैं हर खतरा राजनीति के अंदर उठा रहा हूं और आगे उठाता रहूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, ना ही मैं सरकार से डरने वाला हूं और ना ही मैं बीजेपी के नेताओं से डरने वाला हूं। मैं जनता की आवाज इसी तरह से उठाता रहूंगा। मैं समाजवादी पार्टी का हर इलेक्शन इसी तरह से दमदारी के साथ, मजबूती के साथ, सक्रियता के साथ लड़ाता रहूंगा। जिसको बुरा लगे, लगता रहे, यह मेरा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहता हूं। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, लगता रहे। कोई मुझे मरवाना चाहे मरवा दे, कोई मुझे झूठे केस के अंदर जेल में डलवाना चाहे डलवा दे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। लंबी जिंदगी से अच्छा है शेर की तरह छोटी जिंदगी जीऊं और मर जाऊं। मैं मरने से नहीं डरता और ना ही झूठे केसों से डरता हूं। जिसको जो करना है मेरे खिलाफ कर ले, लेकिन मैं संवैधानिक तरीके अपनाऊंगा, लोकतांत्रिक तरीके अपनाऊंगा, कानूनी तरीके अपनाऊंगा अपने दुश्मनों से लड़ने का। और भारत के संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। मैं कंपेनिंग करता रहूंगा समाजवादी पार्टी की, और जो बीजेपी के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं उनके डराने में बिल्कुल नहीं आने वाला। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एटा से प्रत्याशी देवेश साक्य जिंदाबाद।